गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएसटी में जियोग्राफी का 2 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग एसएसटी का फर्स्ट लेसन एशियन इंडिया के बारे में मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत की हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। मेडिवल यानी मध्य युग भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? यह है ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, यानी जाहिर सी बात है अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आवर इंडिया हैज़ बीन रेफर्ड विद डिफरेंट नेम सिंस एशियन टाइम, यानी कह रहा है भारत बहुत प्राचीन समय से अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम क्या दे रहा है? तो इंडिया। जानने की कोशिश करते हैं इंडिया नाम कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, दिस नेम इज़ टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंड। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड इंड से लिया गया है। ठीक है, इंद। द ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज एक ट्रैवलर था, कहाँ का? ग्रीक का, हाँ, जिसको ग्रीस भी बोला जाता है, ग्रीक का, जो भारत घूमने आया था, यहाँ के बारे में जानने आया था। उसने इस लैंड को इंडिका कहा था। इस लैंड को मतलब भारत देश की भूमि को क्या कहा? इंडिका कहा। फ्रॉम वेयर द वर्ड इंडिया हैज़ बीन ड्राइव, उस वजह से इंडिया शब्द प्रचलन में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि मेगास्थनीज के द्वारा इस देश को इंडिया नाम से प्रोनाउंस किया गया था। दूसरा नाम दिया रहा है क्या? हिंदुस्तान। ठीक है, इट इज़ बेसिकली नेम वेयर हिंदू लिव, कहा जाता है कि ऐसा जगह जहाँ पे अक्सर हिंदू रहते हों। ठीक है, द वर्ड हिंदू ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु। हिंदू वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो संस्कृत वर्ड सिंधु से लिया गया है। कौन सा वर्ड? हिंदू। ठीक, विच मीन्स रिवर इंदु। नाम सुने होंगे सिंधु नदी का, जिसका नाम पहले था इंदु, बाद में हुआ सिंधु, क्योंकि संस्कृत वर्ड है सिंधु, जिसका नाम होता है हिंदी में हिंदू। ठीक है, इट वाज प्रोनाउंस हिंदू इन पर्शियन। याद रखिएगा, सिंधु को पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू प्रोनाउंसिएट किया जाता है, इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान भी रखा गया या बोला गया। बहुत सारे लोग भी आज हिंदुस्तान ही बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नाम दे रहा है भारतवर्ष या भारत। इट हैज़ बीन राइट फ्रॉम द नेम ऑफ भरत, हु was the son of दुष्यंता एंड शकुंतला नॉमिनेटेड इन द एपिक महाभारत। कह रहा है कि भारत में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था क्या? भरत। उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा था, और इसका मेंशन हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में भी है। किसका? भरत का। किसमें? महाभारत एक एपिक है, धर्म ग्रंथ है, उसमें भी इनका नाम का जिक्र है। जम्मू द्वीप। अब आ रहा है क्या? जम्मू द्वीप। इट मीन्स लैंड ऑफ जामुन ट्रीज। कहा जा रहा है जम्मू द्वीप इसलिए भी नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम जम्मू द्वीप भी रखा गया था। ठीक है, इसके बाद इस देश को नाभि वर्षा के नाम से भी जाना जाता था एशियन टाइम में, बहुत पहले। क्यों? इट was named after नाभि राजा, सन ऑफ अग्निधारा, द रूलर ऑफ इंडिया। वो भी एक राजा थे जिसके नाम पे इस जगह का नाम नाभि वर्षा भी रखा गया था, जो उतने प्रचलित नहीं हुआ जितना प्रचलित इससे पहले के जितने नामों में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद एक और नाम से भी जाना जाता है हमारे देश को, वो है आर्यावर्त। आर्यावर्त के भी नाम से हमारे देश को जाना जाता है, ये भी एक नाम है। यानी हमारे देश का मेनली 5-6 नाम ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित में कोई है तो है इंडिया। ठीक है, ज़्यादातर हम वर्ड यूज करते हैं खास करने में तो इंडिया ही यूज करते हैं, कभी कभी भारत भी कर लिया करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं किस पे? जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से इंडियन की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी सीन इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन से इसको देखा जा सकता है। किसको? जियोग्राफिकल फीचर को, भौगोलिक फीचर को। किसका? इंडियन हिस्ट्री का।
फर्स्ट दे रहेगा द ग्रेट हिमालय इन नॉर्थ। पता है आपको कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है जो भारत का है नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसका नाम है द ग्रेट हिमालय। किस साइड में है? तो नॉर्थ साइड में। ऑलवेज प्रोवाइड द बैरियर अगेंस्ट द फॉरेनर। कह रहा है कि ये हमेशा से, आज से नहीं, एशियन टाइम से ये भारत की रक्षा करता है। किससे? फॉरेनर से। ठीक है, यानी दूसरे देशों के लोगों से हमारी सुरक्षा करता है नॉर्थ साइड से, उत्तरी साइड से। ये हमेशा एक बैरियर का काम करता है, बॉर्डर का काम करता है, उधर के लोग को इधर आने नहीं देता, क्योंकि पता है एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसको पार करके आना आसान नहीं है। आज के समय में तो पार कर भी सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है, लेकिन पहले तो लोग इम्पॉसिबल था इसको पार करना। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही फ़ायदा कर देता है हमारे लिए। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय कह सकते हैं कि हमारे लिए एक वरदान है, खास करके हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए। बट द माउंटेन पासेस लाई खेबर एंड बोलन अलाउ द ट्रेवलर एंड इन्वेडर्स टू इंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। याद रखिएगा, इधर से आते नहीं, नॉर्थ वेस्ट यानी गुजरात और राजस्थान की तरफ से लोग यहाँ पे हमारे इंडिया में आते, उधर से नॉर्थ से तो आ नहीं सकते थे। एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ चेंज टू प्लेस इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्फीयर्स एंड मेडिवल पीरियड। यानी कि किस साइड से है हमारे? तो नॉर्थ वेस्ट साइड से, यानी इस साइड से हमारे देश में आए, क्योंकि इधर तो हमारा पूरा हिमालय था। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इस साइड में पूरा सी और ओशियन था। बचा कौन सा पार्ट आने का? तो ये पार्ट, खासकर राजस्थान गुजरात साइड से आने के लिए, पंजाब साइड से। और भी याद रखिएगा, मेडिवल पीरियड की बात हो रही है, यानी उस समय पाकिस्तान, आपका पूरा बलूचिस्तान, कुछ अफ़गानिस्तान के भी इलाका हमारे इंडिया के ही पार्ट में हुआ करते थे। शायद उसी साइड से हमारे देश में कोई इंटर कर सकता था, अदरवाइज और किसी साइड से इंटर नहीं कर सकता था। उधर से भी फॉरेनर हमारे देश में इंटर हुए, घुसे, और बहुत सारा चेंजिंग हमारे देश में देखने को मिला। खासकर किस क्षेत्र में? तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल क्षेत्र में हमारे देश में चेंजिंग देखने को मिलने लगा। कब? जब विदेशी हमारे देश में आना शुरू कर दिए। ठीक है, तो क्या देता? इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्षा एंड इस्टेब्लिश्ड दियर किंगडम इन इंडिया। कह रहा है कि विदेशी जो इन्वेस्टर थे, जो बाहरी लोग थे, वो भारत में पॉलिटिकल रूप से कब मजबूत होना शुरू किए, यानी वो आक्रमण करना शुरू किए, जब यहाँ के एक बहुत शक्तिशाली राजा हर्ष की डेथ हुई थी। द मेन इन्वेस्टर ट्राइब हु कम्स टू इंडिया वेयर द टर्क, अफगान, पर्शियन एंड मंगोल। यही चार ऐसे देश के लोग थे जो खासकर भारत में आक्रमण किए और शासन करने की कोशिश किए, और इसमें कुछ को सफलता हुई भी मिली तो किसी को असफलता भी मिली। खासकर मंगोल जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा सफल हुए थे भारत में आक्रमण करके और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने में। दिस इन्वेडर मेनली ट्रक एंड द मंगोल हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। यही सबसे ज़्यादा भारतीय सभ्यता और संस्कृति सबसे ज़्यादा कोई प्रभाव डाला था वो तुर्किश थे और मंगोल के थे, जो भारत के सभ्यता और संस्कृति पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाले थे। Many city and town were located on the northern plains where the Ganga, the Yamuna and other river followed। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र